चलो। शाम के चक्कर में लेकिन लेकिन सामने किया क्या है? हरासमेंट का केस है उस पे। 150, 160, 161, नीचे 162, नीचे अबू ने क्या 163, जो किया सर, जो किया अबू ने किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दे। 100, चलो 54, 54, 54, नीचे 162, नीचे अबू ने क्या 163, जो किया 164, नीचे नीचे चलो है नीचे 165। सामने कल फजर समझकर मेरी तरफ कदम बढ़ाया। फजर मुझे कहती रही कि विसाम उसे तंग करता, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे हैं, खेल खेल में तंग करता होगा। फजर भी तो बच्ची है ना, उसको पता ही नहीं था कि इस तंग करने को कैसे बताते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फजर ने मुझे बताया कि विसाम उसके साथ नाज़ेबा हरकत करता है। मैंने तब भी यकीन नहीं किया। जिन घरों में सिर्फ मर्दों को बोलने की इजाजत हो ना, उन घरों की माएं अपनी बेटियों को चुप करा देती है। चुप रहो। आपको पता है, हमारी फजर को कोई ज़हनी बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है वो, बल्कि उसके पीछे एक ज़हनी बीमार था। मेरी बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, और मैंने उसकी बात ही नहीं मानी। हालांकि दिल करता था, लेकिन इस दिल में आपका और आपके घर वालों का इतना खौफ था कि मैं कभी कुछ बोल ही नहीं सकी। काश कभी आपने अपने सीने पे सिर रखने की इजाजत दी होती, तो मैं रो रो के अपने दिल की बात कहती आपसे, लेकिन आपने कभी करीब ही नहीं आने दी। जो दिल की बातें दिल से बाहर ही नहीं आई। अगर आप ठीक होते ना, तो आज किसी कोने में पड़ी रो रही होती है। मुझे पता है आप मुझ पे यकीन करते हैं, लेकिन सामने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की? इसमें भी आप कोई ना कोई मेरी गलती निकालते। मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी की चमड़ी तो उधेड़नी थी ना आपने।
है ना? हाँ हेलो। अरे बहरी हो गई है क्या? हमारी आवाज नहीं सुना दे रही तुझे? हम ये कह रहे हैं 2-4 दिन के लिए हमें यहाँ से आके ले जा सजाब खाने से। अरे चल, कम बख्ती मारी है किए जा रही। अरे सुन, हम क्या कह रहे हैं, कल हम सबने सफिया को रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ ए हेलो हेलो है दफा। अब वो हम निगत से कह रहे थे कि जरा सा आ जाए मिलने हमसे। क्यों चीख रही हैं? ये लगाएं? हाँ वो हम यही कहना चाह रहे थे कि सेल नहीं है इसमें, वो नए डाल देती। सेल मैंने नए डाल दिए, लेकिन सेल बदलने से लहजे नहीं बदलेंगे। रेहाना या निगत आपको अपने घर कभी नहीं लेके जाएंगी। चाहे तो दोबारा फोन करके अपनी कहानियां सुना दीजिए, लेकिन उन कहानियों का मौजू मैं या मेरी बेटी ना हो तो बेहतर होगा। मुझे पता है कि आपको सब सुनाई देता है। लगा लीजिए। सब सुनाई देता। अरे चल, मनहूस मारी। इसकी महारानियों के नाम नहीं लेंगे तो फिर बात करने को रह क्या जाएगा है? तो बात भी नहीं कर सकते, किसी से ऊंचा भी नहीं बोल सकते, 2 रोटियों से भी जाएंगे, नालत पड़े मनहूस मारी। मुझे नहीं लगता मुझे बाबा के पास जाना चाहिए। तरह तरह की बातें सुनाएंगे, नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होंगे, कहीं और तब्दीली आई हो या नहीं, उनके मिजाज में जरूर आई। कुछ नहीं कहेंगे, चलो रुकना, मेरे हाथ ठंडे हो गए, कुछ 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 कहना दे बाबा। नहीं कहे, कहाँ कुछ कह पाते हैं, तुम्हारे खुद पूछ रहे थे वो, फजर बदल गया। कह रही हूँ ना मैं साथ हूँ। अबू, आप पूछ रहे थे ना, ये देखिए फजर आई आपसे मिलने। नहीं, मुझे लगता है बाबा कुछ और कह रहे हैं। तुम्हें बुला रहे हैं। अबू बहुत खुश है फजर अपने घर में, साइम इसका बहुत ख्याल रखता है, और इसके ससुराल वाले भी बहुत प्यार करते हैं इससे। इस सामने कल फजर समझकर मेरी तरफ कदम बढ़ाया। फजर मुझे कहती रही कि इसाम उसके साथ नाज़ेबा हरकत करता है।
बाबा देर हो गई है क्या? फिजियोथेरेपी में इतना ही टाइम लगता है? मैं खुद पहली दफा आई हूँ। अस्सलाम। डॉक्टर साहब इतना टाइम लग गया, खैरियत तो है? खैरियत है भी और नहीं भी। एक्चुअली उनके बेड सोर्स हो गए हैं बैक पे। अमूमन ज़्यादातर लेटे रहने से भी ऐसा हो जाता है, और उनका शुगर और बीपी भी स्टेबल नहीं है, और किडनी में भी स्वेलिंग हो गई है। नहीं, लेकिन ऐसे कैसे अचानक बाबा को? उन्हें तो कभी बीपी या शुगर का नहीं मसला था। देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप उन्हें रेगुलर फिजियोथेरेपी कराते रहें, बेहतर हो जाएंगे। मैंने इसमें मेडिसिन के साथ ड्रिप्स भी लिख दी हैं। आप घर जाते साथ ही उनको ड्रिप्स भी लगा दीजिएगा। और फिलहाल हम उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर रहे, आप एक नर्स की अरेंजमेंट कर लीजिएगा, घर पे उनको ड्रिप्स लगा दीजिएगा। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम कोशिश कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, 1-2 दिन बाद उन्हें बाहर पार्क में 1 घंटे के लिए विज़िट कराएं, उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, इसमें मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है जो यहीं हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी, आप याद से लेते जाइए। आपको कुछ और पूछना है मुझे? बाकी पेशेंट को देख नहीं। अजीब डॉक्टर है, झूठी तसल्ली दे देता ना। डॉक्टर कम कसाई ज़्यादा। बुक मिलती। हाय अल्लाह, ड्रिप। अरे इनको क्या हो गया? हटो इधर, क्या हुआ इन्हें? अम्मी कुछ नहीं, पानी की कमी थी इसलिए बस ड्रिप लगी है। लेकिन मैं तो थोड़ी देर बाद पानी पिला रही थी इनको। शुगर, बाबा की शुगर बढ़ी हुई थी। शुगर? सारी जिंदगी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, लेकिन अब तुमने बोलना था। सुनो, इनको शुगर नहीं है। बड़ी कैसे? अम्मी बस तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, दवाएं दी हैं डॉक्टर ने, ठीक हो जाएंगे, खतरे की कोई बात नहीं है। इसे ड्रिप लगी हुई, कोई मुझे बताएगा असल बात क्या है? बाबा का बीपी बढ़ा हुआ था। अरे ना इनको शुगर है ना इनको बीपी है, ये सब हो क्या रहा है आखिर? हाँ, क्या हुआ है बताओ। उनको पहले से थी ना, बाबा दिखाते नहीं थे, लेकिन अब डॉक्टर ने दवाई दी है तो बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप ठीक तो है ना? जी नासिर। क्या मतलब? आप, मैंने आपसे कब कहा कि उन्हें आप बंद कर दें? नहीं, वो अभी तक। अच्छा, मैं आ रही हूँ। कौन बंद है? कौन? किसको बंद किया? किसी को नहीं, मैं आती हूँ। अरे पर बता के तो जाओ। अबू मेरी बात तो सुन ले, बाहर निकाल दे देना, किसी से बात करें। अबू क्या बात करूं? बाहर निकाले ना यार। जो काम तुमने किया है उससे पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने कुछ नहीं किया अबू, ये झूठ बोल रहे हैं। अबू चुप कर जाओ। अस्सलाम मैडम साहब। अस्सलाम। नासिर कहाँ है? जी ऑफिस में। आपने मुझे सलूट क्यों किया? आपको नहीं करेंगे तो और किसे सलूट करेंगे मैडम साहब? सर, चाय या कॉफी? मैडम से पूछो। मैम, चाय या कॉफी? कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। ओके। क्या बात है, आप कुछ अनकंफर्टेबल नजर आ रही? अनकंफर्टेबल? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। मतलब मैं जब से आई हूँ
कभी कोई सैंडविचेस ले आता है, फिर मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, फिर पैटीज आ जाती हैं, चिप्स आ जाते हैं, फिर वो पानी ले आया, फिर मैंने बात करने की कोशिश की तो वो चाय कॉफ़ी का पूछ रहा है। और जब से मैं आई हूँ हर कोई मुझे सलूट क्यों कर रहा है? मैं आपसे बात कब कर सकूँगी? अब कोई नहीं आएगा, आप बात करती रहें और मैं सब कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए तो नहीं बताई थी कि आप चाचू को सारी रात इस तरह थाने में रखें। तो आपने देखा नहीं हमने उनके साथ किया क्या है? क्या? कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, दरअसल मेरे चाचा है वो, उन्होंने हमें धमकियां दी और मैं डर गई तो मैंने आपको बता दिया। मैं बस इतना चाहती थी कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान तो वैसे ही आपका काफ़ी बचा चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। देखिए आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा बनना तब तक ही अच्छा लगता है जब तक इंसान को खुद उससे तकलीफ ना पहुंचे। और ये लोग जिंदगी भर आपके साथ ज्यादती करते आए हैं, खासतौर पे वो लड़का। इन हरासमेंट कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं। मैंने खुद यहाँ बैठे कितनी लड़कियों की जिंदगी तब होते देखी, फिर भी कोई हरासमेंट रिपोर्ट नहीं करता। एक बार मैं FIR लॉन्च कर दूं, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। मैं बस चाह रही हूँ उनको एक और मौका दे दूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से। हरासमेंट कोई मजाक नहीं है, लेकिन फैमिली है मेरी, और इस वक्त अगर मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी तो लगेगा जैसे मैं इनका हिस्सा हड़प करने के लिए कर रही हूँ। कारखाने से एक दफ़ा इनको इनका हिस्सा दिला दूँ, फिर इन्होंने हमें तंग किया तो मैं खुद आऊँगी यहाँ FIR कटवाने। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं छोड़ देता हूँ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चाय ऑर्डर कर लूँ। खुदा बख्श। हाँ, तो तुमने बात छेड़ दी है ना? ठीक है, वो एग्री तो है ना? ठीक है, तो बस कल फिर 2 बजे चलते हैं। ओके। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? गलत कर रही हो तुम। जो उस लड़की ने किया वो सही था? वो भी गलत था। दी ना तुमने उसको सजा, उसको घर भेज के। लेकिन जो अब तुम कर रही हो ये उससे भी ज्यादा गलत है। एजाज साहब, कभी कभी गलत को सही करने के लिए गलत कदम लेना पड़ता है। जो उसने किया वो उसके हिस्से का गलत था, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हिस्से का गलत है। लेकिन कम से कम जो मैं कर रही हूँ वो सबके भलाई के लिए कर रही हूँ। साइम कभी नहीं मानेगा। साइम मेरी बात ज्यादा देर तक नहीं टाल सकता। नीलो, रिवायती माओं की तरह बर्ताव कर रही हो तुम, जो अपने जवान शादीशुदा बेटे को अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहती हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज तुम उसकी दूसरी शादी करवाओगी, कल को उसकी दूसरी बीवी में भी तुम्हें कोई ना कोई मसला नजर आएगा। फिर क्या करोगी बताओ? फिर तीसरी, फिर चौथी। बेटा इज्जत करता है, उसे इज्जत करने दो। भाभी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आ जाए ना वापस, आकर अम्मी को गले लगाकर सॉरी कह देना। एकदम से माफ कर दी, बचपन से मैं भी ऐसी करते आ रही हूँ। बचपन गुजर गया है निम्मी, हम सब बड़े हो गए ना। हम बच्चों वाली हरकतें करते हैं और ना बड़े हमें बच्चा समझकर माफ करते हैं। ओफो भाभी, आप आए तो सही, हम सब मिलकर अम्मी को मना लेंगे। अच्छा मेरा फोन दो। थोड़ा सब्र नहीं है आपको? हाँ, बात कर लूं मैं, फिर तो आपने ही बात करनी है ना। हाँ अच्छा भाभी, बताएं ना प्लीज, कब आ रही हैं? कल आ रही है ना आप? हाँ वो अब इस घर में नहीं आएगी। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज भाभी को माफ कर। मैंने कहा ना, वो अब इस घर में नहीं आएगी कभी। जाओ अपने कमरे में। अम्मी, भाभी की कोई गलती नहीं थी,
आप प्लीज उनको। तुमने सुना नहीं? वो अब इस घर में नहीं आएगी। जाओ फौरन। साइम, तुम्हें कल मेरे साथ मिसेस राहिल के घर चलना है। क्यों? वो मैंने उनकी बेटी को तुम्हारे लिए पसंद किया है। मेरी एक बात आप बहुत गौर से सुन लें कि फजर को तो नहीं मैं छोड़ सकता। प्लीज इस बात को समझ लें आप। तुम पागल तो नहीं हो गए साइम? साइम, दिमाग खराब हो गया सबका। छोटी सी लड़की ने पूरे घर को पागल कर दिया। फजर तुम रो क्यों रही हो? बस यूं। यूं ही तो कोई नहीं रोता। क्या हुआ? साइम की अम्मी उसकी दूसरी शादी करवा रही है। क्या? कब? किसने कहा ये? मैं साइम से फोन पे बात कर रही थी ना, तो आंटी आ गई और उन्होंने कहा कि मैं घर वापस नहीं आ सकती, और वो कह रही थी कि कोई मिसेस रेहान की लड़की उन्होंने साइम के लिए पसंद कर ली। साइम ने क्या कहा? साइम ने कहा कि मैं फजर की जगह किसी को नहीं दे सकता। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने सुना नहीं कि वो साइम के लिए लड़कियां देख रही हैं? तो मैं इस बात पे फोकस क्यों करूं? साइम ने तो कहा है ना तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे रहा, तो वो नहीं दे रहा, नहीं कर रहा वो शादी। तुम नहीं जानती ना साइम को। साइम ने कुछ अरसा मेरे साथ गुजारा और देखो वो किस तरह मेरे साथ खड़ा था। फिर वो तो उनकी अम्मी है ना, वो कितनी इज्जत करते हैं अपनी अम्मी की। अम्मी कुछ ना कुछ करके मना ही लेंगी साइम को। नहीं मनाएंगी, नहीं करेगा वो दूसरी शादी। उसने कह दिया ना, तो वो नहीं करेगा। साइम बहुत सीधे साधे हैं, अम्मी उन्हें मना ही लेंगी। और फिर 4 शादियां तो जायज़ होती है ना। मैं ना चाहते हुए भी दूसरी बीवी बन जाऊंगी, और मैं यहाँ बड़ी सड़ती रहूंगी। मैं क्या करूँ? मैं यहाँ रहूँ, मैं वहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं कहाँ जाऊँ। जहाँ 4 शादियाँ लिखा हुआ है, वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि इंसाफ करना है। और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही शादी करो। तुम्हें तो अभी मौका ही नहीं मिला, तो इंसाफ तो दूर की बात। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। साइम दूसरी शादी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम अब्बू के साथ जाके वक्त गुजारो ना, उनका दिल भी बहल जाएगा, तुम भी खुश हो जाओगी। प्लीज़ इस बारे में मत सोचो, और इस बारे में अम्मी से जिक्र नहीं करना, ठीक है? नहीं करेगा वो दूसरी शादी। बस अब्बू के साथ वक्त गुजारो, और कोई इमरजेंसी हो मुझे कॉल करो, मैंने कारखाने जाना है। सही है? ठीक है, नहीं करा वो शादी। $45 किलो लिख दे मुंशी साहब। जो बकाया 5 किलो है, ये क्या हराम का है? क्यों नहीं लिखवा रहे? अरे 5-10 किलो से क्या फर्क पड़ जाएगा मैडम साहब को? सही कह रहे हो भाई, यहाँ तो ट्रकों के ट्रक कारखाने की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। ऊपर से अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं, और तनख्वाह बढ़ाने की भी बातें चल रही हैं। तो सच तो ये है कि अगर कोई रिश्वतखोर पुलिस वाला जेब में हो ना, तो एक क्या 100 कारखानों पर पड़े ताले भी खुल सकते हैं। बंद करो अपनी ये काम चोरी। हर वक्त हंसते रहते हो हरामखोर कहीं के। पैसे काट दूंगा तुम दोनों के। एक काम तो कर रहे हैं मुंशी जी, और फिर कारखाने में लोग बातें कर रहे हैं। और बड़ा साहब तो इतना अच्छा था, उसूल पसंद था। और मैडम साहब भाई, वो कहते हैं ना कि औरत की कमाई में बड़ी बरकत होती है। चुप,
बंद करो ये बकवास, काम करो जाके अपना, जाओ। चलो भाई चलो चलो। मेरे सवाल का जवाब दें रफीक साहब, जो मजदूर बात कर रहे थे वो सच है कि नहीं? मैडम साहब, मजदूरों की बात पे क्यों ध्यान देती हैं? वो हम तो फजूल बातें करते रहते हैं। रफीक साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। जो बातें अंदर मजदूर कर रहे थे क्या वो सच है कि नहीं? मुझ गरीब को क्यों मरवाती हैं मैडम साहब? आगे कुआं है, पीछे खाई है, मरूंगा तो मैं ही। मतलब आपको धमका के चुप कराया गया? ठीक है, अगर आप मुझे सच नहीं बता सकते तो आपका यहाँ काम करना भी बेकार है। जाहिर सी बात है, जिसके लिए आप काम करें वफादारी भी तो उसी की निभाएंगे ना। नहीं मैडम साहब, मैंने आपका और बड़े साहब का नमक खाया है। मैं वफादारी मैं। तो फिर क्या ये बातें सच है कि नहीं? सच है मैडम साहब। आसिफ साहब आपके मददगार हैं। मैडम साहब, वो जो ट्रक चोरी हुआ था उसके मिलने से लेकर आज तक हमारे कारखाने को जितना भी फायदा पहुंचा है वो उन्हीं की वजह से पहुंचा है। उस दिन थाने में वो जो गाड़ी खराब हुई थी। गाड़ी नहीं खराब हुई थी, उन्होंने अपने किसी सिपाही से कह के वो आगे वाले टायर की हवा निकलवाई थी। मैडम साहब, उन्होंने कहा था कि अगर आपको बता दिया तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो कारखाना फिर से चल रहा है ये मेरी मेहनत या काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि एक गलत पुलिस ऑफिसर की नाजायज हरकतों की वजह से चल रहा है। मैडम साहब, जायज नाजायज का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि बहुत सारे घरों के चूल्हे बुझ गए, वो चूल्हे वापस जल गए। अगर ये गलत भी है मैडम साहब तो आप इसे सही मत कीजिए। आप जा सकते, आप जा सकते हैं। ठीक ठीक। कहाँ जा रही है? तुम्हारे ससुराल। क्यों? किस लिए? तुम्हें कहती थी, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें बहुत डराया, बहुत नुकसान किया तुम्हारा। मैं अपने हिस्से के किए हुए नुकसान की तलाफी करने जा रही हूँ। तलाफी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी सास से माफ़ी मांगने जा रही हूँ। उनसे कहूँगी कि जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, बस मेरी बच्ची को एक मौका और दे दो। नहीं, ये सही वक्त नहीं है जाने का। अरे वक्त कौन सा सही और गलत होता है? वक्त का इंतजार कब तक करेंगे? खुद बढ़ के वक्त तक पहुंचना पड़ेगा। बस मैं जाके उनसे बात करूंगी और देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन ये वाकई सही वक्त नहीं है जाने का। छोड़ो। नहीं, छोड़ो। अपने बाबा का ख्याल रखना, टाइम पे दवा दे देना, सब ठीक हो जाएगा। आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? अम्मी, साइन की अम्मी के पास जा रही है। क्या मतलब? क्यों? तुम फोन करके पूछो ना उनसे। तुम कुछ नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी करो ना, मम्मी को रोको। बाबा सो रहे हैं। हाँ, जब उठेंगे तो मैं उन्हें पार्ट ले आती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मम्मी क्या सही कह रही है? मम्मी कोई सही नहीं कह रही है।
खजान की अम्मी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगी अम्मी को। तुम्हारा क्या मसला है? हाँ तुम, हेलो नूर, नूर छोड़ो पुरानी बातें। मुझे तो बस साइम की अब दूसरी शादी करनी है फौरन। साइम ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए क्या? नहीं किए तो नहीं है, लेकिन हर हाल में उस लड़की को मैं डिवोर्स दिलवा कर रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। इतने दिन से मुलाकात नहीं हुई, सोचा खैरियत पूछ लूं, इसलिए चली आई बस। आपसे बैठने के लिए तो नहीं कहा मैंने। टीना, तुम पूछ रही थी ना कि साइम की शादी कहाँ की है। गौर से देखो इन्हें, यही हैं वो लोग। अम्मी ये भाभी की। चुप करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बीच में बोलने की। मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने के लिए आई थी यहाँ। मेरे पास आपके लिए कोई माफी नहीं है। जिस तरह से धोखे से आपने अपनी पागल बेटी हमारे सुपुर्द कर दी है, आप पर और आपकी बेटी पर तो केस बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप इतनी ढीठ है कि यहाँ चली आई। लेकिन भाभी आप मेरी बात तो सुनो। खबरदार, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में आपकी बेटी को डिवोर्स मिल जाएगी। नहीं भाभी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आप अपनी जूती मेरे सर पे मार दीजिए, 100 बातें और सुना लीजिए। हाँ, आपके आगे भी तो बेटी है, कुछ तो रहम कीजिए। खबरदार, अगर आपने मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लिया तो अपनी हैसियत देखी आपने। बहुत फर्क है आपकी और मेरी बेटी में, जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सारी दुनिया जानती है आपकी बेटी के अपने कजन के साथ किस किस्म के ताल्लुकात थे। अरे नहीं भाभी, खुदा का खौफ कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किसी ने गलत। बंद कीजिए ये सब। आप यहां से चली जाइए। अगर आप यहां से नहीं गई तो मैं चौकीदार को बुलवा कर आपको धक्के देकर यहां से निकलवा दूंगी। तो पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त करके बैठी हूं, वरना तो आप पर और आपके घर वालों पर केस होना चाहिए, जो कुछ आपने हम लोगों के साथ किया है। जा सकती है आप यहां से। सच भी क्लास। हेलो नासिर जी, वो आपसे ज़रूरी बात करनी थी, हम मिल सकते हैं? इमरजेंसी है। आप बस पहुंच जाए, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। थैंक यू। नीलू, तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आई रियली अप्रिशिएट इट। ऐसी औरतों के साथ
ऐसा ही होना चाहिए। इस औरत में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, जो ये अपनी बेटी को खुद ही खुला दिलवा देगी। अम्मी आपने अच्छा नहीं किया, वो भाभी की अम्मी है, आपसे माफी मांगने आई थी वो। और अगर यही सब कुछ करना था, उनकी इतनी बेइज्जती करनी थी तो एटलीस्ट आंटी के सामने तो ना करती। बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस वर्ल्ड? तुम्हें इस जमाने का क्या पता? तुम्हें नहीं पता ये औरतें कितनी ट्रिक्स खेलती हैं, और तुम उसी की ट्रिक्स में आ गई हो। अगर इसी तरह जमाने को देखते हैं ना, जिस तरह आप दिखा रही हैं, तो मैं नहीं देखना चाहती। Well, it's up to you. निम्रा, चुप रहो तुम। चुप रहूंगी मैं, कुछ नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी किसी बात का असर आप पे नहीं होगा। हाँ, लेकिन भाई पे जरूर होगा। खबरदार अगर तुमने साइम से कुछ भी कहा तो जाओ अपने कमरे में। नहीं लो, जोश से काम नहीं लो, होश से लो। वैसे बाय द वे, ये औरत को पता था कि तुम उसकी इंसल्ट करोगी, देन व्हाई डिड शी कम हियर? पता है मैंने क्या गैदर किया है? ये औरत अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी बेटी की जगह बनाने के लिए इसने ये एक ड्रामा खेला है। देखा नहीं था तुम्हारी बेटी तुम्हारे अगेंस्ट हो गई? जहाँ इस औरत ने इतने झूठ बोले और तुम्हें इतना नीचा दिखाया है, अगर साइम होता वो भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता। तो एक एडवाइस करती हूँ, एक झूठ बोलो इसकी बेटी को यहाँ से हटाने का।